अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए उसे जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सोनारी वन में असामान्यता की भावना हर पेड़ और झाड़ी में महसूस हो रही थी। गोलू हाथी, प्रीति मोर, किरो बाघ और कित्तू खरगोश इस डरावनी खामोशी की तह में जाने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़े, जंगल की खामोशी और भी घनी होती जा रही थी। उनके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन चारों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब वे सोनारी मंदिर के करीब पहुंचे, तो वहां का वातावरण बहुत अजीब लग रहा था। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक हल्की धुंध ने मंदिर को घेर रखा था और हर चीज अंधेरे में लिपटी हुई थी। गोलू ने गंभीरता से कहा, यहां कुछ तो गलत हो रहा है। हम सबको सावधान रहना होगा। मंदिर के विशाल दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें वहां एक प्राचीन शिलालेख दिखा। उस पर कुछ ऐसे संकेत बने थे जो शायद वर्षों से किसी ने पढ़े नहीं थे। प्रीति ने गौर से उन संकेतों को देखा और अजीब भाषा में लिखी कुछ पंक्तियां पढ़ने लगी। संकेतों का मतलब था कि एक रहस्यमयी शक्ति इस जंगल की सभी प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर रही है और उसे हराने के लिए केवल वन के सभी प्राणियों का सामूहिक प्रयास ही कारगर होगा। प्रीति ने धीमी आवाज में कहा, यहां लिखा है कि अगर हम साथ रहेंगे तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। तभी मंदिर के भीतर से एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, तुम सब मुझे हरा नहीं सकते। सोनारी वन पर अब मेरा अधिकार होगा। किरो बाघ ने अपने पंजों को गुस्से में जमीन पर मारा और गरजते हुए बोला, हम तुम्हें हराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कितू ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा, हमें मिलकर इस शक्ति का सामना करना होगा। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। चारों जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मंदिर के अंदर घुस गए। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और उन पर किसी भयानक शक्ति का प्रभाव दिख रहा था। हर कदम के साथ वातावरण और भी भयानक होता जा रहा था। मंदिर के गहरे हिस्से में पहुंचते ही चारों के सामने एक विशालकाय आकृति उभरी। यह आकृति पूरी तरह काले धुएं से बनी थी और उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। वह शक्ति उन पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों जानवर एक दूसरे के साथ खड़े रहे। गोलू ने अपनी सूंड उठाकर जोर से कहा, तुम हमें डरा नहीं सकते। हम सोनारी वन की रक्षा करेंगे। किरो ने अपनी ताकत दिखाते हुए अपने पंजों को तैयार किया। प्रीति ने अपने पंख फैला लिए और चमकते हुए रंगों से वातावरण को रोशन किया, जबकि कित्तू ने चतुराई से एक योजना बनाई। अचानक गोलू, प्रीति, किर्रो और कित्तू ने अपने गुणों को एकजुट करना शुरू किया। गोलू की सूंड ने शक्तिशाली लहरें पैदा की। प्रीति ने अपने पंखों से रंग बिरंगे प्रकाश का उत्सर्जन किया। किरो की गर्जना ने पूरे मंदिर को थरथरा दिया और कित्तू ने तेजी से भागते हुए उस शक्ति के चारों ओर एक जाल सा बुन दिया। उनकी एकजुटता से एक सुनहरी रोशनी निकली, जो इतनी शक्तिशाली थी कि उस काले धुएं से बनी आकृति चीखने लगी। उसके आकार में कमजोरी आने लगी और वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। जैसे ही वह शक्ति पूरी तरह से गायब हुई, जंगल की हरियाली और चहचहाहट वापस आ गई। गहरी आवाज में आखिरी बार वह शक्ति बोली, तुम्हारी एकता ने मुझे हरा दिया। सोनारी वन हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा साहस ही तुम्हारी असली ताकत है। मंदिर का वातावरण धीरे धीरे साफ होने लगा और वहां का अंधेरा पूरी तरह छंट गया। जंगल में जानवरों की चहचहाहट और हलचल वापस आ गई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को गर्व से देखा। जंगल के सभी जानवर उनके इस साहसिक कार्य की तारीफ करने आए। सबने मिलकर उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी का जश्न मनाया। गोलू, प्रीति, किरो और कित्तू ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल में हर तरफ खुशी का माहौल था और सभी जानवर निश्चिंत हो गए कि सोनारी वन अब पूरी तरह सुरक्षित है। चारों दोस्तों ने मिलकर जंगल के अन्य जानवरों को यह सिखाया कि हमेशा साथ मिलकर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। पूरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद मायने रखता है।